तब यादव जी ये पशुपालन के बारे में बताइए, कितनी मुश्किल है, कितना अरे आसान है? का पशुपालन भैया के बुढ़ोती में हो ही नहीं पाएगा, का बतावें का करें हैं। कितने समय से आप जानवर पालते चले आए? अरे समय से का जानवर तो हमेशा पालते हैं, समय से का बात है, बचपन से? बचपन से हमारे परिवार जानवर पालते थे हमारे पास। तब अब क्या है 60-70 जानवर थे हमारे पास, पहले 60-70 जानवर थे, एक आदमी चराता था ले जा करके। अब वो परिवार वो मर गए, ख़त्म हो गए, तो अब कौन चराने जाए, हम ही ले है। 2 लड़के हैं, वो अपना इधर उधर दौड़ते देखिए, एक लड़का भी आया, देखो मोटरसाइकिल चला गया, गया कहीं अपने काम पर, इच्छुक नहीं दिखते इन सब। अपने काम पर कहीं गया। और इच्छुक कोई नहीं है, उसको कोई संगा चलाने वाला नहीं है। अब हम राखे हैं, हमको भी डांटते हैं, क्यों राखे हैं आप, अच्छा। हटा दीजिए इनको, क्यों राखें, क्यों बाज के मरते हैं, हम लोगों को दूसरे बजा के मारना चाहते हैं। तो कहते हैं भैया क्या करें, समय के अनुसार हम हटा पाएंगे, अब इतनी घड़ी खदेरी के ले जाई, अब वलाए खोइया को दूध दे हैं तो साता मांगा बिक जाएंगे। लेकिन ये जानवर जो है, आदमी जानवर को नहीं खूंटे में बांधता है, जानवर अपना स्वयं पगहा गटे में लगा कर खूंटे में बन जाता है। फंस गए इनके साथ में। और परिवार भी हमेशा हमको डांटते हैं, क्यों जानवर रखो, हटाओ इनको हटाओ, तो हम कहाँ हटा के ले जाएंगे। सही बात। अच्छा, इनके दूध से व्यवसाय भी करते थे या आप निजी अपना लिए रखे थे कि? नहीं भाई, जैसे हमारे खाने से ज़्यादा होता था। अच्छा। तो हम डेयरी पर पहुंचा देते थे। अच्छा, मतलब उससे कुछ लाभ? हाँ, कुछ मिलता था ज़रूर। अच्छा। और खाने भर का जब होता था तो डेयरी पर नहीं जाता है। भाई पाले हैं पशु तो खाएंगे भी ज़रूर कुछ दूध। इनको कितना चारा वगैरह क्या क्या चीज़ें देना पड़ता है? अब चारा वगैरह ही देखिए, जब भूसा वूसा बनवा लेते हैं, अब वही बांध करके खिला रहे हैं, छूट कर चरने भी नहीं जाते हैं, सारा भूसा बटोर दिए, फिर कहीं भूसा खोजेंगे खरीदेंगे। यानी कि इनको राखे से हमको को पैसा मिलता नहीं, घर ही से पूंजी जाती है। हाँ, पैसा हमको नहीं मिलता है। अगर एक जानवर बिक गया, उसी पैसे का सब भूसा खरीद कर रख दिए, फिर खा लिए, फिर हमको अपने जेब से पैसा लगा कर भूसा खरीदना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए इनसे अब दिमाग बहुत दूर हो गया है। तो भूसा आप लोगों को भी खरीदना पड़ता है या अपने खेत से ही आ जाता है? वही अपने खेत से अच्छा। बनवा लेते हैं मशीन द्वारा। जो बनाएगा गिराए को पैसा लेता है, 1800-2000 रुपया टाली पैसा ला के गिरा देता है दरवाजे पर, उड़ा करके हम रख देते हैं। वो भी मारा मारी होता है, समय से वो भी नहीं पाते हैं। कहेंगे बना दीजिए, अच्छा आपका बना देंगे, चलेंगे दूसरी जगह भाग जाएंगे, बनेबे नहीं करेंगे, पता लगा रात में कोई दूसरा बनवा लिया। हैं, तमाम समस्याएं आती हैं। ऐसे आपका लंबा अनुभव है, तो गायों को कौन सा चारा मुख्य रूप से दिया जाना चाहिए? भैंस के लिए क्या सुझाव होगा? अब गायों को अभी गर्मी का था, गर्मी चरी इनको खिलाना चाहिए था, गर्मी चरी हम बो ही नहीं पाए हैं छोटा पशुओं के नाते। अभी हम बो दें कहीं तो उसको तार से रून है, कुल मेहनत करें। छोटा पशुओं की समस्या है? हाँ, छोटा पशुओं की समस्या बहुत ज़बरदस्त यहाँ है। अच्छा। हाँ, फसल बो दो तो हाल ही बचना मुश्किल है। और जब सभी लोग बोते हैं चरी तभी बोते हैं, तो भाई कुछ उसमें चाहिए, कुछ हमारे में चाहिए, कुछ तो पाएंगे खिलाने के लिए। समस्या यही है। दाने में क्या देते होंगे? दाने में यही पशुहार देते हैं, कंद देते हैं, चोकर देते हैं, गेहूँ का आटा देते हैं, सरसों की खली देते हैं, ये सब देते हैं। गाय भैंस को दोनों को? सबको एक समान चलाते हैं, चाहे कोई दूधार हो चाहे ठाठ हो। अच्छा। खिलाते हैं सबको बराबर। बढ़िया। 2 भात का चारा नहीं देते हैं। अब इस समय निशान भूसा चला रहे हैं, खा रहे हैं, जो बनवाए थे वो भी ख़त्म हो रहा है अब। अच्छा, इन सब चीज़ों पे सरकारी अनुदान कुछ मिलता हो कभी किसी तरीके का? भैया सरकारी अनुदान आज तक तो हम कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं पाए। एक बार दकाव डॉक्टर लोग आए थे, कान में दकाव बिल्ला लगा रहे थे। टैग? हाँ। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहीं नहीं, अरे यही कर रहे हैं, आपको मालूम हो जा कि फला नंबर के जानवर राखे हैं या हुआ। हाँ, तो फिर कहीं कि जीवन बीमा करा लीजिए, इतना पैसा लगेगा। हम कहा रहने दो भैया, जीवन बीमा हम नहीं कराएंगे। जीवन बीमा करा लें, उस जानवर को उनको बेचना है तो उसका बीमा करा करके क्या करेंगे? इसमें
हाँ। बाचपन भी आ जाते हैं। समस्या। हाँ, वो भी समस्या आ जाती है। जैसे कई बार वो पाल खाएँ रुकबे नहीं की, वो भी झेलना पड़ता है। तो तमाम समस्याएं हैं पशु पालने में। इनके पानी होने के लिए क्या इंतजाम किए हैं? उसी में एक हौद में पानी रखते हैं अलग? नहीं, इनके पानी के लिए ही इंतजाम है। हौदियाँ बनवा दिए हैं, उसी में भूसा गूंज देते हैं। पानी से उसको करमो देते हैं, खरी दाना या पैसान अंचा पर चला देते हैं, पिसान उसान खा लेते हैं। खाने के बाद बाल्टी से भर के पानी पिला देते हैं, हटा के बांध देते हैं। तो इनके लिए मतलब इसमें कितने हौदे बनाए गए हैं? 7 हौदे बने हैं। 7 हौदे में कितने जानवर कुल खा लेते हैं? अब 7 हौदे में 6 में एक हैं, एक में 2 छोटे छोटे बांधे हुए हैं। 8 जानवर खा रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पानी उनी नहीं टपकता, इंतजाम अच्छा है। अब वही ऊपर से तीनों धरवा दिए हैं भैया चन्नी पर। कुल मिला जुला के मन नहीं करता होगा हटाने का? कभी हटाने का अचानक से सारे जानवरों को मन नहीं करता होगा, क्योंकि इतने लंबे समय से साथ रही हैं गायें। अरे अब क्या करें, अब तो हटाने का मन बिल्कुल करता, अब रखने का हाथ में नहीं कहता है। थकान हो गई। जब कोई देख ही नहीं रहा है तो इस बूढ़ी उम्र में अब हम राख ही नहीं पाएंगे। क्या करेंगे रख करके? हम बहुत परेशान हैं। आपके तरफ तो काफ़ी लोग जानवर रखते हैं। अरे हमारे यहाँ गांव में कोई बहुत काफ़ी नहीं रखे हैं। कोई 1 रखा, कोई 2 रखा, कोई 3 रखा है। सबकी चरने के लिए जाती हैं, सब लोग चराते हैं। हमारा बंधे हुए हैं, बांधने से बहुत लंबा खर्चा बैठ रहा हमारे ऊपर। हम बहुत परेशान हैं। करें तो क्या करें? हम कहीं आ जा भी नहीं पाते हैं। आप भी बंधे हैं। हमारा हाथ गोड़ बंधा हुआ इसी में है। हाँ। पशुपालकों के लिए क्या आपका सुझाव होगा आपके अनुभव के आधार पे? भाई पशुपालक जो पशु पाले हुए हैं, चरा रहे हैं, उनसे वो लाभ कमा रहे हैं। उनका कुछ भी घाटा नहीं आ रहा है, फ़ायदा है। अब सिवान में गए, चर के आया, घा के आया, खिलाना भी नहीं पड़ रहा है। यहाँ काफ़ी जगह भी है। काफ़ी जगह भी चरने के लिए है। दक्षिण में, बंदा के दक्षिण नदी के साइड में अपन चराते हैं। उस नदी में बोह लेती हैं, जुड़ाती हैं, चर के शाम को फुफुआ के आती हैं। अब आराम से बैठते हैं, न खिलाते हैं न पिलाते हैं। हम तो इसी में बाँच के मर जाएँ, शरीर पे एक लोटा पानी भी नहीं डाल पाते हैं इन लोगों के कि नहला दें। तो ये जानवर कहाँ से हमारे यहाँ तैयार रहेंगे? अकेले कितना क्या करेंगे? हौदी बांध दे, भूसा डाल दे, वही बहुत काफ़ी है हमारे लिए। यही सब समस्या है भैया। और किसानों के लिए फ़ायदा है, किसान फ़ायदा पा रहे हैं जानवर रख करके। हाँ, दूध रहे हैं, बेच रहे हैं, दूध कमा रहे हैं, खर्चा कुछ। दूध का रेट क्या होगा जो यहाँ से जाता है और डेयरी पे? और डेयरी, अरे भाई यहाँ दूध का रेट, जो दूध बेचवा आता घर पर दूध लेके जाता है, वो 40 का रेट या क्या देता है लीटर के पीछे। अच्छा। हाँ, और डेयरी पे ले जाओगे तो फैट के अनुसार पैसा मिलेगा। अच्छा। वहाँ भी औसत कितना मिल जाता है? 40। अगर दूध अच्छा सही है, ज़बरदस्त है, तो वहाँ 40 का 50 भी मिल जाएगा। और अगर गड़बड़ है तो 40 के नीचे भी मिलेगा। लेकिन दूधात यहाँ से 40 में खरीद ही लेता है लोग घर बैठे। ज़्यादातर लोग तो दूध ही बेचते होंगे, उसका घी और बाकी। नहीं भैया, ज़्यादातर लोग दूध नहीं बेचते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग दही बना करके टांडा ले जा करके बेचते हैं। टांडा ले जाते हैं वहाँ ले जाके बेचने में? हाँ, अरे भाई उनकी आमदनी होती है, अच्छी आमदनी होती है। अच्छा। हाँ, टांडा ले जाके बेचते, अच्छी आमदनी होती है। दही अलग बिक गया, घी उनका अलग बिक गया, तो उनका फ़ायदा है नहीं। अच्छा, अपने कुसौरा कलवारी बस्ती में मार्केट नहीं है उतना अच्छा? कुसौरा कलवारी बस्ती में टांडे के बराबर कोई मार्केट नहीं है। अच्छा, टांडा में कौन से लोग ज़्यादा खरीदार होते हैं? टांडा में हर एक कास्ट खरीदता है। अच्छा। हाँ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, वहाँ खपत ज़्यादा है। टांडे में कोई सामान लेके जाए वहाँ बिक जाता है, वापस आदमी नहीं लाता है।